अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको गरारे की स्टिचिंग बता रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में कटिंग बताया था, तो जो देखे होंगे उन्हें पता है। और अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हो तो मैंने इसकी कैसे कटिंग करी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपना घेर काटा था तो हम इस घेर को साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने टाचनी पिन से इसे अच्छे से अटैच कर दिया है। अंदर का जो हमारा सादा प्लाजो था, देखिए मैं इस तरीके से आपको पूरा फैला के दिखाती हूँ, देख सकते हो आप। तो हमने क्या किया है, ये जो हमारा ऊपर का चड्डा मतलब हम बोलते हैं इसको, जो हमने कटिंग कर दिया ऊपर का आसन, चुन के ऊपर का जो हमारा आसन है, देखिए मैंने इसको, अंदर का फैब्रिक सीधा रहेगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये प्लेन है, अगर आपका डिज़ाइन रहेगा तो आपका ये प्लाजो जो है अंदर का सादा प्लाजो वो सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधा प्लाजो रहेगा और सीधे पे आप उल्टी नेट रखेंगे इस तरीके से, ये उल्टी, अंदर से आपका सीधा फैब्रिक दिखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने एकदम अच्छे से पहले टाचनी से पूरा सेट कर दिया है। सेट करने के बाद कहीं से भी जो भी जोल होल है आपको निकाल देना है। तो आपको पहले यहाँ से एक सिलाई कच्ची करनी है, फिर यहाँ से सिलाई कच्ची करनी है, फिर यहाँ से कच्ची करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दोनों, ये जो दोनों प्लाजो का आसन है, मैंने दोनों को अच्छे से टाचनी से सेट कर दिया है। आपको पहले सिलने से पहले अच्छे से टाचनी से सेट करना है। और अगर आप अच्छा सिलते हो तो आप डायरेक्ट बड़ी सिलाई कर सकते हो, बिगनर हो तो आपको इस तरीके से पहले पूरा टाचनी से अटैच कर देना है। फिर आपको यहाँ आसन से लेके पूरा यहाँ से लेके कच्ची सिलाई कर देना है। आपको ये जो इधर का चुन वाला आसन है ये नहीं करना है, रुमाली जहाँ लगती है हमारी सीट का जो हिप का आसन है वहाँ से आपको इस तरीके से कच्ची सिलाई कर देना है। तो मैं इसमें रुमाली लगा रही हूँ, अगर आपको रुमाली नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सिल देना। और रुमाली लगाना है तो आप इस तरीके से रुमाली, नेट और अस्तर दोनों कटिंग करेंगे। आप सिर्फ इसको नहीं लगा सकते और ना आप नेट को लगा सकते, दोनों को लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसको भी वैसे ही आपको रखना है ऊपर, ये देख सकते हो आप। रुमाली के आसन को भी आपको पूरा कच्चा कर लेना है। तो मैं आपको पूरा कच्चा करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कच्चा करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें रुमाली स्टिच कर दिया है। ठीक है, गोलाई जैसे जैसे गई है वैसे वैसे रुमाली लगाते हैं। अगर आपको गोलाई में रुमाली लगानी नहीं आती है तो मैंने प्लाजो में रुमाली, पैंट में रुमाली बहुत बताई है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप पैंट प्लाजो जिसमें भी रुमाली लगी है आप देख सकते हो। नहीं लगाना है आपको, आप सीधा आसन सिल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरी सिलाई कच्चा कर दिया है। उसके बाद कच्चा करने के बाद ये हमको टाचनी निकाल देना है अपनी, आधे से ज़्यादा मैंने टाचनी सिलने में, स्टिच करने में निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा रहा दूसरा आसन। तो आप मेरा दूसरा आसन भी देख सकते हो, मैंने इसको भी एकदम अच्छे से कच्चा कर दिया है। ठीक है, तो एकदम कच्चा करने से क्या होता है, नेट हमारी यहाँ वहाँ जाती नहीं है। फिर जो भी नेट आपकी बाहर निकलती है, जैसे कि इसमें मेरी निकली हुई है तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसमें निकली हुई है, समझ में ऐसे देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसको आपको कटिंग करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो मैं इसको कटिंग करके साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो एक्स्ट्रा नेट निकल रही है, कितना भी हम सही काट लें तो 19-20 तो निकल ही जाती है, क्योंकि अस्तर वाला है, प्रॉपर एकदम कटिंग नहीं हो पाती है, 19-20 निकलता ही है। तो हमको ये बड़ी सिलाई से करके जो भी हमारा निकलता है उसको हमें अच्छे से अपने नेट को साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने साफ़ कर लिया है, ये आप देख सकते हो। और हमने ये बड़ी सिलाई से पूरा आसन यहाँ से लेके पूरा चिपका दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने रुमाली लगाया है, अगर आपको नहीं लगाना है कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, सीधे पे सीधा रख के अपनी सीट जोड़ दोगे, यहाँ से रख के इस तरीके से आपको ये सीधे पे सीधा रखना है। और यहाँ से इधर सिल देना है और यहाँ से इधर सिल देना है। तो ये भी मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ठीक है, सिल लूँगी और मैं आपको सिल के डायरेक्ट दिखाऊंगी। मेरे सादे प्लाजो की स्टिचिंग है, 2 साइड कट वाले प्लाजो की स्टिचिंग है। ऊपर का आसन सेम आपको वैसे ही सिलना है, आप सिल सकते हो देखकर। मैं सिल के नहीं दिखाऊंगी शॉर्टकट, बस मैं आपको मुंह से एडवाइस दे दूंगी। ठीक है, तो आप देखिए ये साइड को भी मैंने सिल दिया है। सिलने के बाद आपको ये ऊपर का जो आसन है, ठीक है, ये देखिए मैंने सिल दिया है रुमाली लगा के। आपको रुमाली नीचे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार मुड़ना है। ओके, और फिर उसके बाद आपकी जितनी भी इलास्टिक आती है, जैसे कि मेरी कमर 32 है तो उसमें 6 इंच माइनस करूँगी तो 26, 26 मतलब 26 की मेरी इलास्टिक आएगी पूरी गोल की। आधे घड़ी की बात करती हूँ तो 13, आप समझ सकते हो। इलास्टिक का भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये आपको एक बार मोड़ के फिर अपनी इलास्टिक लगा लेना है। तो मैं इलास्टिक पहले लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको चूल लगाना बताऊंगी। ठीक है, तो ये हम मोड़ लेते हैं, मोड़ने के बाद इलास्टिक लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि चुन कैसे लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें इलास्टिक लगा दी हूँ।
इलास्टिक लगाने से ये रहता है कि हमको चुन लगाने के बाद अपनी लंबाई कितनी क्या चाहिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर वाला है, तो अगर आपको फिर भी चेक करने का है तो आप अपनी लंबाई को चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी इलास्टिक लगा दी है। इलास्टिक लगाने के बाद मैं आपको अपनी लंबाई दिखाती हूँ। अगर आपको डाउट होता है कि हमारा लंबाई बढ़ जाएगा, 39 की लंबाई है, तो ये आपको इधर से मेजर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करने के लिए देखिए मैं अपने इसमें से एक निकालती हूँ, एक घेरा, और एक घेरे को छोड़ देती हूँ। छोड़ने के बाद आपको क्या करने का है, इसको इसके जस्ट नीचे आपको रखना है इस तरीके से। मैं कैसा भी रख देती हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ अपनी लंबाई पहले चेक करना है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर आप अपना आसन चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद चुन लगाने से पहले देखिए बॉर्डर वाला, अगर विदाउट बॉर्डर रहेगा तो आप चुन लगा के नीचे से काट सकते हो, लेकिन अगर आपका बॉर्डर है तो लेंथ अगर बड़ी हो गई तो फिर आपको चुन ही खोलनी पड़ेगी। समझ में आ गया? आपको ऊपर से भी नहीं कर सकते हो, फिर आपकी सीट चिपक जाएगी। तो आपको जो करना है चुन से करना है। अगर आपका बॉर्डर नहीं है तो आपको नीचे से कटिंग करने में आसानी है, मगर बॉर्डर है तो इस तरीके से आप अपने इस चड्डे पे 1 सेंटीमीटर चढ़ा देंगे, जितना आपको चुन स्टिच करना है। उसके बाद आपको अपनी लेंथ चेक कर लेना है। तो ये देखिए जैसा कि मेरी परफेक्ट 1 सेंटीमीटर भी बड़ी नहीं आ रही है, ना एक लाइन बड़ी आ रही, 39 मेरा बराबर कवर हो रहा है। अच्छा ठीक है। अगर आपको लगता है कि बाद में 39 से अगर आपको बड़ा करना है, अगर जैसे आपकी 39 की लेंथ है और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बड़ा करना है, तो देखिए ये मेरी लेस है, तो ये मैं आपको बॉर्डर वाले में भी रीज़न दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से यहाँ तो चुन पे बॉर्डर लगाएंगे, लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप नीचे भी लगा दोगे। ओके, तो ये आपकी लंबाई बढ़ने का एक चांस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन ये बॉर्डर वाले को देखिए, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें, भगा भगा के ना देखें, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चुन का ट्रिक है, वो अच्छे से आप समझ लें, ठीक है। अगर ये आपकी लंबाई बड़ी हो गई तो आपको छोटा फिर चुन खोल के ही करना होगा, तो मेहनत ना करें, इस तरीके से पहले रख के चेक कर ले। मेरा एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट कटिंग है मेरी तरह कटिंग करोगे तो ठीक है। कभी बाई चांस आपसे लगता है गलती हो गई, जिस तरह मैंने सही कटिंग की है फिर भी चेक कर रही हूँ, क्यों? आपको दिखाने के लिए। ओके, तो मेरा परफेक्ट आया है, आप भी एक बार कर लेना, कितना भी अच्छा कटिंग करे एक बार ज़रूर चेक कर लेना, कहीं आपको चुन खोलनी ना पड़ जाए। ओके, तो ये आपको अंदर का घेर ये इधर कर देना है। उसके बाद ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 इंच लिया था ना, तो आपको ये नेट से नेट मिलाना है इस तरीके से। चुन किस तरीके से बड़ी आसानी से लगाई, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आपको अच्छे से देखना है इसे। तो अगर ये नहीं दिख रही है तो मैं इस कपड़े पे आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से पहले आप पूरी घड़ी करोगे। घड़ी करने के बाद आपको यहाँ से 2 इंच का चटका लगाना है। तो आप ये मेज़रमेंट कर लेना, ये मेज़रमेंट यहाँ से यहाँ करोगे। मैंने 2 इंच 1.5 इंच तक लिया था, इस तरीके से आपको ये पहले चटका मार लेना है। तो मैं ये चटका मार के आपको दिखाती हूँ। इसकी जो घड़ी है वहाँ चटका मारना है। मारने के बाद ये देखिए 2 इंच छोड़ देना है, यहाँ अंदर फैब्रिक सिलाई का आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद ये चटके से आपको 2 इंच के चटके से मिलाना है। देखिए मैं 2 इंच छोड़ दी हूँ, 2 इंच छोड़ दी हूँ। मिलाने के बाद उसके बाद आपको इस तरीके से ये वाली घड़ी का ये बीच का चटका मारना है। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। इससे आपको ये होने वाला है कि आपकी चुन कम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास चटका है, चटके पे आपको चटका लाना है, तो आप एकदम अच्छे से ध्यान दोगे, है ना। तो ये चटका बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप करते हो तो ठीक है, बिगनर है तो उसके लिए बहुत परेशानी की बात है। इस तरीके से आपको ये भी करना है, इस तरीके से आपको इन दोनों को इस तरीके से आसन मिलाना है, मगर इसमें आपको 2 इंच नहीं छोड़ना है, आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। ओके, तो आप 1 सेंटीमीटर पे चटका लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये बीच की घड़ी पे चटका लगाना है। ये मैं लगा देती हूँ। लगाने के बाद आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर बचा देना है, इस तरीके से। ये देखिए मैं 1 सेंटीमीटर छोड़ रही हूँ, और इस तरीके से रख के फिर इसको ऐसे घड़ी करके फिर मैं यहाँ चटका लगाती हूँ। हो गया। अब ये रहेगा आपको कि पहला चटका आपको चटके पे भरना है इस तरीके से। तो ये कितना पूरा हमारे 5 चटके आते हैं। पहले चटका आपको छोड़ देना है, उसके बाद आप ये इस तरीके से आप अपना आसन लोगे यहाँ पे। तो 2 इंच है, हमने 2 इंच छोड़ा है। 2 इंच छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 1.5 इंच छोड़ देना है। 2 इंच पे हमने चटका लगाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये 1 सेंटीमीटर चटका लगाने, नहीं भी लगाते हो तो चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, 1.5 इंच छोड़ के ये चटके पे चटका रखना है। हमको इसको ज़्यादा नहीं सिलना है,
रान के पास अक्सर लूज टाइट का ऑप्शन रहता है, इसको रहेगा तो हम चुन खोल के बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर रहेगा तो हम इसको ढीला नहीं कर सकते। तो हमको ये 1.5 इंच छोड़ के और फिर 1 सेंटीमीटर इस तरीके से आधा इंच चढ़ा के अपनी चुन भरना है। पहला चटका आपका पहले चटके पे आएगा, ये इस तरीके से लाइट नेट है, आपको हो सकता है नहीं दिख रही हो, तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपको सिलाई करना है। तो ये देख सकते हो, आपको इस तरीके से अपनी चुन डालना है। मैंने 1.5 इंच छोड़ के सिर्फ 1 सेंटीमीटर या आधा इंच लिया है। शुरू में आपको ना सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्लेन जाना है बस। कितना? जब आपने इसको रख दिया है घेरे को, नीचे वाले को, अब आपको अपनी चुन भरना है इस तरीके से एकदम बारीकी से। तो ये देखिए मैं अपनी चुन भर रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपको आता है, शुरू में आपको एकदम गज्जिन चुन भरना है, मतलब एकदम घनीदार भरना है, क्योंकि कभी आपको ढीला टाइट का ऑप्शन करना है तो आप यहाँ से चुन खोल सकते हो, बराबर मीडियम बराबर लेयर में कर सकते हो। इसलिए शुरू में आपको 1 सेंटीमीटर छोड़ के पहले 1.5 इंच छोड़ना है, फिर 1 सेंटीमीटर पूरा मिला के 2 इंच छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको चुन लगाना है। चुन आप धागे से भी घसीट के अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो, और इस तरीके से डालते हो तो भी चलेगा। तो ये इस तरीके से मैं चुन डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं अपना बराबर 1 सेंटीमीटर सिल रही हूँ जितना हमको। तो ये देखिए हमारा ये पहला चटका है, आपको इस पे दिख रहा होगा, है ना। तो पहले चटके पे ये हमारा पहला चटका आना चाहिए। इससे हमको ये पहले चेक कर लेना कितना बच रहा है, ये नहीं कि हम उसमें भरते ही चले जाए। इस तरीके से फिर आपको ये बारीक बारीक पूरा भर लेना है। 2 चटके तक मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद डायरेक्ट आपको मैं भर के दिखा दूंगी। ये इस तरीके से आपको एकदम बारीक बारीक लेना है, और आधे आधे पे आपको चेक करते रहना है। ये नहीं कि आप डालते चले जाए और आपका चटका एकदम वो हो जाए। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए ये चटका एकदम नज़दीक आ गया है। चटके पे अगर मैं चटका करूँ तो ये एकदम नज़दीक आ गया है। तो ये क्या हो गया है कि हमारी चुन शुरू में थोड़ी घनी हो गई है। तो आप दूसरे पॉइंट पे क्या कर सकते हो, अगर आपका ये 19-20 का फ़र्क है तो आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब आपको कितनी दूर दूर चुन लेना है। तो अगर कभी लक बाई चांस आपका ऐसा आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आधा 1 इंच का फ़र्क है, तो जैसे कि मेरा 1.25 इंच तक फ़र्क है, तो मैं ठीक है थोड़ी खोखली चुन कर दूंगी, क्योंकि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बहुत भरीदार चुन ले ली है। तो इस तरीके से अब मैं खोखली करके आपको दूसरे पे लेवल पे दिखाती हूँ। लेकिन आपका आधा इंच 1 इंच का डिफरेंस आएगा तो ही आप ऐसा करोगे, वरना नहीं करोगे। ये इस तरीके से आप धीरे धीरे भरोगे, ओके। ज़्यादा बड़ी चुन आपको नहीं उठाना है, बेबी चुन होती है वैसे ही आपको उठाना है, ये ऐसे। और 1 सेंटीमीटर आपको स्टिच करना है। दूसरा चटका भी मेरा नज़दीक आ रहा है, तो मैं इसको एकदम आराम से धीरे धीरे लूँगी, और सीधे पे सीधा ही आपको रखना है। देखिए मेरा चटका नज़दीक आ रहा है और मैं इसको धीरे धीरे डाल रही हूँ बेबी चुन की तरह। तो ये देखिए अब चटका थोड़े से दूर पे 19-20 आप देख सकते हो, और अगर देखो तो बस इतने का फ़र्क है। इतना कवर कर लिया है मैंने। तीसरे में चाहूँ तो और कवर कर सकती हूँ। चटके पे चटका आपका आएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है 19-20 आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और 4 मीटर का होता तो इससे गज्जिन चुन आती। तो ये 3 मीटर का है हमारा, तो नाम भर की ही चुन आएगी, और रानगेर भी थोड़ा ज़्यादा है तो ये खोखली ही चुन आएगी, एकदम घनीदार नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, वो हैवी वर्क है, तो हैवी वर्क की वजह से हमारा चुन इतना नहीं आ रहा है। 3 मीटर का है, 4 मीटर का गरारा बनता तो ये ऐसी नहीं आती। तो उसमें ध्यान देंगे आप, वो बहुत नज़दीक नज़दीक इस तरीके से आएगी, ओके। अब ये चटके पे चटका इस तरीके से मेरा आ रहा है। इसको देखिए मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। अब देखिए एकदम प्रॉपर चटके पे चटका आया। कहीं आप नॉर्मल 19-20 कर सकते हो। तो आ गया, अब इधर पे आ गया तो फिर इसके आगे आप कर ही सकते हो। तो ये मैं आपको करके पूरा दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं ये एंडिंग में 1.5 इंच बचा के अपना पहुँच गई हूँ। हो गया। अगर आपको इस पर डबल सिलाई कर लेना है, डबल सिलाई नहीं करते हो तो भी चलेगा। ये मैं निकाल देती हूँ सिंगल ही पे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आपको दूसरा भी डालना रहेगा, लेकिन मैं भी आपको पहला दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चुन लग चुकी है। ओके, चुन लगने के बाद आपको इस पर क्या करना है, लेस लगाना है। ओके, दूसरा आसन भी पहले आप इसी तरीके से तैयार कर लो। और दूसरा आसन मैं तैयार करने जा रही हूँ अपना, तो ये वाला भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें चुन लगा दिया है। चुन लगाने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी सिलाई अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आपको मेरे सिलने का तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो और ऑल करके दबा दे, ऑल करके घंटी प्रेस कर दे, इससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, हर आने वाली नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि मैंने ये चुन लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, मैंने समझाया था आपको कि अगर आप 1 इंच की लेस करते हो तो पहले 3 इंच माइनस करके 1 इंच बढ़ाओगे। तो आपको अगर कटिंग देखे हो तो ठीक है, और नहीं देखे हो तो देखना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से मत सिल लेना और अपनी कटिंग करके, क्योंकि मैं जो कटिंग बताई हूँ आप उसी कटिंग पे सिलना, तो ही आपका परफेक्ट रहेगा। आपकी कटिंग है, लेकिन मेरी कटिंग का कुछ ट्रिक मैंने ऐसा बताया है कि अगर आप देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अब ये चुन है हमारी, कपड़े का ये मुँह जो है ऊपर करना है हमें। और ये देखिए मेरी 1 इंच 1.25 इंच के आसपास की लेस है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 इंच माइनस करते हो तो 1 इंच बढ़ाना है, 2 इंच की लेस करते हो तो उसके नीचे 2 इंच बढ़ाना है। फिर अगर आप 3 इंच की लेस करते हो तो आपको कुछ माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट उसका आधा करना है। ओके, और बहुत सारा प्लाजो ऐसा होता है कि जो रान से कटिंग भी होती है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो ये बहुत दिन से एक लेडी का कमेंट था जिया शेख करके, उन्हीं की वजह से मुझे ये जल्दी से बताना पड़ा। मैंने सोचा पहले बता के क्या करूँगी। ठीक है, तो अब मैं बता सकती हूँ इसको आराम से। तो आपको ये कपड़े का मुंह ऊपर करके इस तरीके से आपको अपनी लेस लगाना है। तो लेस आपको बिल्कुल शुरू से ही लगाना है, क्योंकि लूज टाइट का ऑप्शन आपको इससे ही मिलेगा। चुन से आपको खाली खोल के बढ़ा के सीधा करने को मिलेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं चलती हूँ, आपको लेस इस कलर का गोल्डन धागा लगा के आपको मैं लेस लगाना बताती हूँ, नीचे का फैब्रिक छोड़ के। ओके, तो आपको ये लेस शुरू से लगाना है। चाहो तो आप आधा इंच छोड़ सकते हो, अगर आपको लगता है यहाँ पे चुभेगा तो। इससे वैसे चुभने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अंदर का जो अस्तर है वो आपके इसको पूरा बचा लेगा, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा ये। रखना है और चुन का मुंह बिल्कुल अच्छे से ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, भले आपके ये चुन पे चढ़ जाएगी लेस तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको टाइट हाथ से पूरा खींच के इस तरीके से पूरा ये लगाना है। अंदर की जो सिलाई है आपकी चुन की, ये देखो येलो धागा दिख रहा है, वो आपका दिखना नहीं चाहिए, पहले ही आपकी चुन पे हल्की लेस चढ़ जाए। इस तरीके से आपको पूरा फैब्रिक का मुंह ऊपर रखना है, जैसा मैं रख रही हूँ। और इस तरीके से ये आसानी से बाकायदा पूरी लेस को मैं लगा दे रही हूँ। लेस का जो कलर है वो कलर का धागा भी मैंने ले लिया है। इस तरीके से आप ये पूरी लेस लगा दोगे। तरीके से देखिए मैंने पूरा लगा दिया है। और उसके बाद आपको ये ऊपर की भी सिलाई लगा लेना है इसी तरीके से लेस के ऊपर। अगर आपको तुरपाई करना है तो आप तुरपाई करें, लेस लगाना है तो आप लेस पे आप सिलाई लगाएं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पूरी सिलाई कर देना है, जिस तरीके से मैं कर दी हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें अपनी लेस भी बैठा दी है। सारी खूबसूरती गरारे में लेस पे ही होती है। जो चुन होती है उस पर अगर आप बारीक लेस लगाए, चौड़ी लेस लगाए तो सारी खूबसूरती लेस पे आती है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो आप, मैंने लेस लगा दिया है और ये आपकी लंबाई आ चुकी है। अब ये जो नेट है तो ये आप नेट की फोल्डिंग बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। तो मैं इसको पहले ही फोल्ड कर दूंगी। और आपको ये कटिंग करना है, कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है तो आप डबल फोल्ड कर सकते हैं। डबल फोल्ड करने से ये रहेगा कि थोड़ा हैवी रहेगा, और सिंगल से ये रहेगा कि किनारी है तो नेट वैसे भी बसकती नहीं है। तो आप इसको मोड़ लेना। मोड़ने के बाद अंदर का देखो, प्लाजो की बात करती हूँ, तो आप इस तरीके से अपने ऊपर लगा के देखना ऐसे। तो ये देख सकते हो कि मैं गरारा लगा रही हूँ। अभी मैं यहाँ से आपको अलग करने का मेन ट्रिक बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे तो आपको ये देखना है कि अंदर वाला आसन आपका कितना निकल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि मेरा जो अंदर वाला आसन है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है।
आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप उसको 1 इंच 1.5 इंच मोड़ लेना। तो चलिए मैं आपको मशीन पे ये वाला भी मोड़ के दिखाती हूँ, और ये वाला मैं मोड़ के रख लूँगी। आप फोल्ड कर देना। आपको अगर डबल फोल्ड चाहिए डबल करें, सिंगल सिंगल लंबाई बढ़ाना है तो आप इसके नीचे लेस लगा के अपनी लंबाई भी बढ़ा सकते हो। तो अब मैं ये नीचे का जो दामन है ये प्लाजो का, सादे प्लाजो का, ये अंदर का मैं 1 इंच मोड़ दूंगी। तो मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। आप चाहे तो इसको बाद में भी मोड़ सकते हैं पैक करके, पर पहले मोड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं, चाहे आप इतना बारीक भी मोड़ सकते हो, इतना मोड़ सकते हो, चौड़ा मोड़ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये इस तरीके से मैंने 1 इंच लिया है, आधा इंच अंदर डाल दिया है और आधा बाहर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सिल देना है, पूरा फोल्डिंग कर देना है। तो मैं दोनों तरफ का आपको फोल्डिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप आराम से पूरा फोल्डिंग कर देंगे। चाहे तो आप पैक करने के बाद भी फोल्डिंग कर सकते हो। ओके, तो ये मेरी फोल्डिंग हो रही है, तो आपको दोनों तरफ का ऐसे ही कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे मोड़ दिया है दोनों तरफ का। अब आपको मेन क्या काम करना है, अभी तक आपने पूरा काम कर लिया है, आपको ये इस आसन को इस आसन से मिलाना है। ओके, इस आसन से इस आसन को मिलाना है जो आपको पैक करना है। तो पहले आपको सिर्फ नेट पैक करना है। क्या पैक करना है? नेट। तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ बराबर, ये देखिए, और मियानी पे मियानी रख दी हूँ। बिल्कुल यहाँ से हटना नहीं चाहिए आपका। और यहाँ से आपको जितना भी आपने मार्जिन लिया है, 1 सेंटीमीटर तो 1, 2 सेंटीमीटर तो 2, आधा इंच तो आधा, 1 तो 1। देखिए इस तरीके से मैंने हटा के पहले नेट को पैक किया है। और यहाँ हमारा 2 इंच था। मेजर टेप की मदद से आपको पूरा ये 2 इंच नाप लेना है। नाप के उसके बाद आपको इसको पैक करना है। ये देख सकते हो आप। बहुत इजीली तरीके से ये इधर से अलग हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये बराबर रखना है। देखिए मैंने ये वापस से आपको आधा इंच 1 इंच आ रहा है, और एकदम अच्छे से ये सिलाई आपको मार लेनी है। पहले पूरी नेट पे दोनों तरफ मार लेनी है जो आपको पैक करनी है। और ये वर्क से वर्क भी बराबर आपको मिलाना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। पीछे से खींचना है हल्का, और इस तरीके से आपको आधा इंच या 1 सेंटीमीटर आपको सिल लेना है। यहाँ पे भी अपना वर्क एकदम बराबर पकड़ना है, क्योंकि नेट है 19-20 ढीली टाइट होते रहती है, तो बिल्कुल छोड़े भी ना, और बराबर से लेके इस तरीके से आपको पैक करके निकाल देना है। यहाँ पक्का कर लें, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से निकाल दें। ये तो हो गया हमारा एक तरफ का। इसी तरीके से यहाँ धागा साफ कर लेना है आपको, और इसी तरीके से आपको ये दूसरी तरफ का भी लेना है। तो ये दूसरी तरफ का जो आसन पैक करेंगे आप, इसको इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए जो आप इस तरीके से आसन पैक करोगे, इसको भी आपको इस तरीके से मिलाना है, और रुमाली के पास से ही आपको ज्वाइन करना है। उस तरीके से आपको उधर से नहीं करना है। आप चाहे तो प्लाजो को उल्टा कर सकते हैं, सीधा है तो भी कोई बात नहीं। तो आप जो पैक करोगे तो अलग अलग पैक करोगे। अलग अलग पैक करने से खूबसूरती आती है, एक साथ पैक करने में फंसा फंसा सा लगता है, फ्री नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अम्ब्रेला फ्रॉक, हो गया प्लाजो, हो गया अम्ब्रेला विदाउट प्लाजो, मतलब कैसा अम्ब्रेला घेर वाला प्लाजो हो गया। तो आपको सब इसी तरीके से सिलना है। तो ये 2 इंच मैंने लिया है, देख सकते हो आप, और 2 इंच के बाजू से ही मैं जुदा कर रही हूँ। और नेट 1 सेंटीमीटर आपको बोला था मैंने, 1 ही सेंटीमीटर ये पैक कर रही हूँ। देख सकते हो, आपको लूज टाइट का ये ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे लूज टाइट नहीं, बराबर मेरा ऐसे ही रहता है, श्योर है, तो आप कटिंग करके उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक पहनना है, पतले दुबले होते रहते हो, तो इस तरीके से मैं तो यही राय दूंगी कि अंदर का रहने दो। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप लूज टाइट 2-4 चुन खोल के इसको बराबर करके कर सकते हो। इस तरीके से आप दोनों साइड का आसन पैक कर देंगे, जैसा कि मैं पैक कर चुकी हूँ। अब आप देख सकते हो एक साथ आपको ये पूरा पकड़ना है इस तरीके से, और इस तरीके से ये जो आपका आसन है ये 2 इंच का, आपको ये बाहर निकालना है 1 सेंटीमीटर इस तरीके से। ये भी आपको इस तरीके से बराबर रखना है।
मियानी का दोनों आसन आपको अंदर रखना है और बराबर मियानी पे मियानी रख के, ये देखिए मैंने रख दिया है इस तरीके से। और रखने के बाद आपको यहाँ मियानी से स्टिच करनी है इस तरीके से। और ये यहाँ तक आपको बराबर आना है जहाँ तक आपका ये आसन है, ये देख सकते हो आप। और अगर आप इसको आधा इंच कटिंग कर दोगे तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा है हमारी मार्जिन। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है। और कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, साथ में दोनों को पकड़ के चलना है। नेट अस्तर, ऊपर का अस्तर इस तरीके से आपको बराबर सिलना है। सिलने के बाद ये आपको पक्का करना है। आप पक्का करें, धीरे धीरे आपको ये नेट का आसन अंदर करते रहना है। देख रहे हो आप, यहाँ से आपको अंदर करते रहना है। करते रहोगे और करने के बाद आप इस तरीके से अपने ये दोनों प्लाजो का आसन ऐसे मिला दोगे और आपको ये अलग कर देना है 1 सेंटीमीटर सिल के। तो ये हमारा अलग हो चुका है। ये इस तरीके से आप बराबर पकड़ोगे। नीचे आने से पहले आपको ये दोनों बराबर भी करना है। ये हमारा अंदर जा चुका है, अलग कर देना है आपको। ये देखिए एकदम प्रॉपर है। तो आपको यहाँ पहले से पकड़ लेना है। तो मैंने बोला ना आपको कि ये मोड़ना तो है, तो आप पैक करके बाद में भी मोड़ सकते हो और पहले भी मोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम 1 सेंटीमीटर सिल रहे हैं, आप देख रहे हो। ये देखिए मैंने इसे पक्का कर दिया है। ये हमारा एक तरफ का हो गया है। अब इस तरीके से आपको ये जो थोड़ा निकल रहा है ऐसे छाड़ देना है, इंटरलॉक में जाएगा। अब आपको दूसरी तरफ से क्या करना है, ये वाला इसको अब आपको इस मियानी से सिलना है। जिस मियानी से आपने सिला था बहुत ध्यान से देखिए इसको। जो कर लेते हैं वो ठीक है, और जो बिगनर हैं वो अच्छे से देखें इसे। ये देखिए मैंने रखा है, डबल सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये रख दिया आपने और ये उठा के आपको बराबर से ये चेक कर लेना है धागा साफ करके, मियानी पे मियानी आ रही है या नहीं। तो ये हमारी मियानी पे मियानी अच्छे से आ रही है। आने के बाद आपको ये दोनों मियानी इस तरीके से, और अगर आपकी मियानी नहीं है तो आप सीधा अपना आसन ऐसे ही जोड़ दोगे। ये इस तरीके सिलने के बाद ये दोनों बराबर रखें, और रखने के बाद इसको भी हम आधा इंच कटिंग कर दे रहे हैं क्योंकि हमने लिया है उतना सिलाई का। ये लेने के बाद क्या करना है, इसको हटा देना है। और इसको भी अभी थोड़ा साथ में चलना है हमें, नीचे भी ऊपर भी इस तरीके से। ये पक्का कर दिया। धीरे धीरे आपको इसको अंदर करना है। करने के बाद आपको देखिए मैं किस तरीके से अंदर कर रही हूँ। एकदम कस के भी नहीं करना है, आराम से आपको धीरे धीरे अलग करना है। वापस आप अपने फैब्रिक पे प्लाजो के आ गए हैं, नेट अंदर डाल दिया है आपने। इस तरीके से आपको ये पूरा 1 सेंटीमीटर जैसा मैंने वो स्टिच किया है, आपको इस तरह से ये भी स्टिच कर लेना है। तो मैं कर चुकी हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा गरारा सिल के रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ मुझे आपको दिखाना था। ये देखिए अलग करके कितना अच्छा। और आपको ये अंदर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए जब आप पहनेंगे तो ये चुभेगा नहीं आपको, क्योंकि ये इसके ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, इसके। अगर ये लेस का आसन अगर आप इसमें पैक कर दिए तो आपको यहाँ रान के पास चुभ सकता है, ठीक है। तो इसको अलग कर दोगे तो आपको बिल्कुल नहीं चुभेगा। अंदर से ये फैब्रिक, बाहर से ये। ओके, तो कैसा लगा मेरा आपको गरारा सिलने का तरीका। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। मेरा है नहीं, बट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लगता है ये। तो आप देख सकते हो कि मेरा गरारा कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बैठ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद है आप ये गरारा सिल के देखें, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे गरारा सिलने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।